नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इंट्रो भाई। तो जिस तरीके से मोदी की तरफ से या उनके राष्ट्रपति की तरफ से लगातार जो है इंडिया की ये स्टेटमेंट्स आ रही थी या फिर इंडिया के ये स्टेप्स जो लगातार मोदी ले रहा था, उससे ये लग तो रहा था कि इंडिया के जो लोग हैं अपनी एक तीन ये स्टेप जो है वो जरूर लेंगे, जिसका इफेक्ट जो है मोल्दीव्स के जो है टूरिज़्म सेक्टर पे एक दिन जरूर पड़ेगा। और वही चीज़ जो है आज देखने को मिली है। तो उस टाइम काफ़ी बड़े क्वेश्चंस थे कि क्या इंडिया के लोग देश प्रेम की वजह से जो है क्या मालदीव्स के घूमने के प्लान्स को, ट्रिप्स को वो कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो जनवरी में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए कि इंडियन जो है अभी भी जो है मोल्दीव्स के एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स के बाद भी जो है ट्रैवल कर रहे हैं। तो उस टाइम जो है इंडियन लोग जो है ऑनलाइन काफ़ी गुस्सा भी कर रहे थे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स के केस मालदीव्स पर, बट उसका जो है इफेक्ट जो है उस टाइम नहीं दिखा, जनवरी में नहीं दिखा। उसका इफेक्ट जो है आज दिखने को मिल रहा है। 33% डाउनफॉल आया है इन द इंडियन ट्रेवलिंग टू मालदीव्स। क्योंकि इशू ये रहता है कि इसका इफेक्ट जो है एकदम से नहीं पड़ता है। लोगों ने जिस तरह से अपनी ट्रिप जो प्लान करी होती है, फ्लाइट्स ऑनलाइन बुकिंग करी होती है, होटल बुकिंग करी होती है, उनको एकदम से कैंसिल करना इतना इजी नहीं रहता है। और इसका इफेक्ट जो है एकदम से नजर नहीं आता है। इसका इफेक्ट 3-4 महीने में नजर आया है और अभी आने वाले कुछ समय में जो है इसका इफेक्ट और बढ़े। क्योंकि जिस तरीके से मालदीव्स के प्रेसिडेंट की एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आई या फिर इंडियन सोल्जर्स को वहाँ से रिमूव करने की बातें सामने आई, तो इन चीज़ों को जो है इंडियन टूरिस्ट जो है इग्नोर नहीं कर सकते और मे भी इग्नोर करेंगे भी नहीं। और इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिल भी रहा है। तो मालदीव्स के एक्स प्रेसिडेंट जो है नासिर करके इनका नाम है, तो उनका जो काफ़ी हद तक जो है न्यूट्रल प्रेसिडेंट थे, काफ़ी अच्छे प्रेसिडेंट थे एज पॉइंट ऑफ व्यू मालदीव्स। तो आज के लिए ये नहीं है प्रेसिडेंट। तो इनका स्टेटमेंट ये है कि मालदीव्स को जो है मोहम्मद मोइज़ी की स्टेटमेंट्स की सज़ा ना दे इंडिया, मतलब इंडियन लोग, और इसकी सज़ा जो है पूरा मालदीव्स न रखते। बट देखिए प्रॉब्लम यही है, इस वक्त जो है प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ी हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिल भी रहा है। इंडिया जो है कुछ समय पहले तक जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव्स के लिए जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वो टॉप में था। अब जो है लगातार नीचे जाता जा रहा है और हो सकता है इन फ्यूचर जो है इंडिया टॉप 10 से भी बाहर चला जाए। कुछ समय पहले तक जो है इंडिया टॉप पे था, चाइना से ऊपर था टूरिस्ट जो इंडिया से जाते थे मालदीव्स के लिए। लेकिन कुछ 2-3 महीनों में जो है इसका इफेक्ट देखने को मिला है। इंडियन लोगों ने जो है देश प्रेम की वजह से मालदीव्स की ट्रिप्स जो है वह कैंसिल करना शुरू कर दी हैं। वो इंडिया जो है अब 6 प्लेस पे डाउन हो चुका है। ये आप चार्ट दे सकते हैं एज पॉइंट ऑफ व्यू। मालदीव्स के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट जो है चाइना के नंबर सेम ही हैं, रशिया के नंबर कम हुए हैं और इंडिया के नंबर जो है काफ़ी कम हुए हैं फरवरी डाटा के हिसाब से। तो ये मालदीव्स के लिए बैड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ एक और भी है कि IMF ने जो है वार्निंग जारी कर दी है कि मालदीव्स जो है इन फ्यूचर जो है हाई रिस्क ऑफ डेट के एक्सटर्नल डेट केस में आ सकता है। तो इनके मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो स्टेटमेंट भी देते हैं कि पीपल ऑफ मालदीव्स आर सॉरी। इन मोइज़ी की गवर्नमेंट जो है इन फ्यूचर चली जाएगी ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है कब तक इन चीज़ों को टॉलरेट करता रहेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम जो है मालदीव्स में न्यूट्रल गवर्नमेंट है, वो एक टाइम पे जो है प्रो चाइना गवर्नमेंट आती है और वो एक लोन पे लोन लेती जाती है बिना इंटरेस्ट रेट को चेक करे और इंडिया के स्टेटमेंट देख के, इंडिया के स्टेप्स लेके, तो इंडिया इन चीज़ों को टॉलरेट लॉन्ग टाइम में नहीं जो है सह पाएगा। और इंडिया पे इस चीज़ का काफ़ी बर्डन भी आता है। कोई देश जो है लोन पे लोन लेता जाए और इसका जो लोन है वो इन फ्यूचर इंडिया चुका है, तो इंडिया पे फाइनेंशियली भी इसका काफ़ी बर्डन आता है। तो इंडिया जो है काफ़ी टाइम तक इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। मे भी इन फ्यूचर ये हो सकता है कि क्वाड कंट्रीज जो है मालदीव्स पे प्रेशर बनाए कि क्वाड कंट्रीज की तरफ से जो है टूरिस्ट जो है कम आएंगे। मे भी कोशिश हो सकती है इन फ्यूचर, लेकिन जो है फ़िलहाल के लिए पूर्ण मूव जो है क्वाड की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। और आप लोग बोलेंगे कि यार इंडिया सैंक्शन ट्राई नहीं कर सकता, तो इंडिया के विदेश मंत्री हाल फिलहाल में बोलते हुए दिखाई दिए कि जो है सैंक्शन का फिनोमेना है वो ज़्यादातर G7 कंट्रीज़ का है। By and large, it has not been India's foreign policy method really to do these sanctions
issue. The sanctions is something which is very much rooted in a Western way, or I would say a G7 way of working, because they control the means to apply the sanctions. In fact, I'm trying to think the only time when we have very strongly advocated sanctions ourselves was against South Africa during the apartheid period, when actually at that time most of the developed countries did not want to do sanctions. If you look at even current sanctions, sanctions, it's a big debate, frankly, in our business. Do sanctions really work or they don't work? What is the cost? What is the cost to people who apply sanctions? So I just want to make that one point. It's nothing to do with Taiwan or China or Russia. As sanctions, not every country in the world thinks that this is the immediate, right, effective way of conveying what you want to convey. Regarding any contingency which happens today, the state of the world is very disturbed. The state of the world is very disturbed. We are seeing conflicts. As I said, we saw COVID. There are very big economic issues which are below the surface. And if one travels, especially again, I'm coming back to Global South. When you physically go there and see what a toll it has taken the last few years on them, how much today the spending on education, on health, on public, all of this has come down. So the last thing that the world needs to see is any kind of disturbance. At this moment, how to strengthen the stability and the growth and the development of the world should actually be a common objective. Beyond that, I think as a foreign minister, I should not say anything to you. Now इस क्लिप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इंडिया को जो है सैंक्शन की तरफ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मोदी जो है डिफेंस पैक्ट तो साइन कर चुका है चाइना के साथ। हो सकता है इन फ्यूचर जो है चाइना के सोल्जर हमें वहाँ देखने को मिले, चाइना की वॉरशिप वहाँ पर देखने को मिले। तो क्या इंडिया को इन फ्यूचर जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू में सैंक्शन ट्राई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें अपने विचार। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।